आपका नाम? मैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा हूँ। ओके मैम, आज की जो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है मैम, ये किस चीज़ के बेस पे रखी गई है? ये सेमिनार आज भी है, हम लोग इनफैक्ट कई दिन से लगे हुए हैं इसमें। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आ रही है, कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, तो कल को हम राष्ट्रीय युवा दिवस भी के रूप में मनाते हैं। तो कल के उपलक्ष्य में, कल की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग कई दिन लगातार प्रोग्राम करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी फ्राइडे को एक सैटरडे संडे, क्योंकि महाविद्यालय में छुट्टी थी, एग्जाम्स कुछ चल रहे थे, तो उसमें छुट्टी रखी हुई थी, मतलब वर्किंग नहीं था, वर्किंग डे नहीं था यहाँ पे एग्जाम्स चल रहे थे। तो हम लोगों ने फ्राइडे को भी यहाँ पे एक विवेकानंद जी की जयंती के बारे में एक सेमिनार किया था। यहाँ पे एक वर्कशॉप सेमिनार आयोजित कर रहे हैं हम लगातार। तो उसमें माननीय अलका गौरी जी थी। अलका गौरी जी विवेकानंद केंद्र से जुड़ी हुई हैं और अभी नॉर्थ की प्रभारी हैं। वो इधर यहाँ पे वो बहुत साल चंडीगढ़, यहाँ पंचकुला भी रही है, पंचकुला विवेकानंद केंद्र में भी उन्होंने कार्य किया है। तो महाविद्यालय से लगातार बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। तो उनका उद्बोधन रखा था बच्चों के लिए। आज डॉक्टर श्री प्रकाश का रखा है। डॉक्टर श्री प्रकाश मातृभूमि सेवा मिशन का लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं, जैसे कुछ रोगियों के बच्चों का उत्थान कर रहे हैं। और इसके अलावा जो समाज में जो भी पिछड़ा हुआ है, जो भी परेशान है, उसको आगे ला करके उसका उत्थान करके वो समाज में मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो उनका उद्बोधन रखा है बच्चों के लिए। और हम इसी तरह से कल भी हमारा प्रोग्राम है विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में, और जो हमारे स्टूडेंट्स ही आयोजित कर रहे हैं, और हम परसों भी एक लेक्चर रखेंगे। इस तरह से लगातार हमारे लेक्चर्स रखे गए हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने जब महाविद्यालय ज्वाइन किया एज प्रिंसिपल, तो करीब ये 6 साल पहले हम लोगों ने एक क्वेस्ट सोसाइटी, मैंने यहाँ ज्वाइन करते ही मुझे लगा कि विवेकानंद चेयर की तरह से कुछ होना चाहिए, जहाँ पे जिस तरह से कि आज का युवा भटका हुआ है, हम जो चाहते हैं, वो जो अपेक्षा करते हैं युवा से, वो नहीं है। हम कहते हैं ना, हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, शायद मतलब हम लोगों को वो परेशान ज़्यादा है, भटका हुआ ज़्यादा है, क्योंकि जीवन में बहुत उथल पुथल है, बहुत ढेर सारी परेशानियाँ हैं। इतना आज के समय में हम लोग देखते हैं ना कि टीवी में भी इतना विज्ञापन आता है, इतना सब कुछ है, ऑनलाइन सब कुछ इतना चल रहा है, उसकी नॉलेज भी बढ़ गई है, बहुत विस्तार हुआ है नॉलेज का, और उसके साथ ही साथ उसके जीवन में परेशानियां भी बहुत कुछ बढ़ गई हैं। तो उस सब के निवारण के लिए, जिसको वो ठीक से चल सके, एक अच्छा नागरिक बन सके देश का, अपने माता पिता की एक अच्छी संतान बन सके, जिसपे माता पिता को गर्व हो, राष्ट्र का ऐसा नागरिक बने जिसपे राष्ट्र को गर्व हो, है ना, जिससे हमारे राज्य को भी गर्व हो, हमारे समाज को गर्व हो, और हमारे राष्ट्र को गर्व हो, ऐसा वो नागरिक निकल के आए। और यही विवेकानंद जी की भी यही सोचना था कि वो ये कहते थे कि आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के कार्य करो। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि आज का बच्चा अपने स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करे, लेथार्जिक ना हो, वो फुल ऑफ एनर्जी हो। जैसे विवेकानंद जी कहते थे ना कि बच्चे में तो बहुत बहुत ढेर सारी संभावनाएं आप में, युवा शक्ति तो मतलब संभावनाओं का भंडार है। अगर राष्ट्र का युवा सोच ले, और हमारे जैसे युवा राष्ट्र का, आप लोगों सबको पता होगा ना कि इस समय हमारे यूथ, ये हमारा यंग इंडिया है, हमारा भारत बहुत युवा है, क्योंकि हमारे पास संसार में सबसे ज्यादा इस समय युवा है, दूसरे देशों में नहीं है, जबकि हमारे भारत में बहुत युवा की संख्या, मतलब युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जब जहाँ इतनी बड़ी युवा शक्ति हो, जहाँ इतना एनर्जी का संचार हो, उस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, हमें ये देखना है। और मुझे लगता है कि विवेकानंद जी से बड़ा कोई भी यूथ आइकन नहीं हो सकता। तो इसलिए विवेकानंद जी तो अगर हम ये उनके जो विचारधारा है, जो उन्होंने सन्मार्ग पे चलने की जो प्रेरणा दी थी, उससे प्रेरित होकर युवा हमारे चलेंगे, तो हमेशा एक अच्छे रास्ते पे चलेंगे, और उनकी एनर्जी अच्छी तरह से चैनलाइज होगी, और वो ना सिर्फ हमारे समाज का भला करेंगे, अपने घर का, समाज का, अपने स्टेट का, और साथ ही साथ वो अपने राज्य का भला करेंगे। और हमारा भारत एक फिर से अपने आप को हम कह सकते हैं कि एक सोने की चिड़िया हम खाली हम धन के रूप में नहीं देखते, हम एक
बुद्धिमत्ता के रूप में भी देखते हैं उसको, सोने की चिड़िया को हम कह सकते हैं कि एक फिर से पुनर्स्थापित करेगा अपने को, मतलब गुरु सत्ता के रूप में भी देखते हैं। वो गुरु सत्ता कहाँ से आएगी? आज हमारा जो युवा है वही तो कल का गुरु बनेगा। तो अगर वो उसमें एनर्जी है, वो सही गलत का ज्ञान रखता है और वो सही ठीक से चलता है, तो हम उसको एक तरह से भारत को पुनर्स्थापित कर सकते हैं एक विश्व गुरु के रूप में, और यही हम सब चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि विवेकानंद जी के एक युवा को अच्छा और समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, समृद्धता मैंने अभी आपको बताया ना कि सिर्फ उसकी नहीं है, बुद्धिमत्ता की भी है। जो हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करते, सबसे बड़ी चीज़ है ज्ञान। और ज्ञान जिसके पास है उसके पास उसको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। और ये महाविद्यालय ज्ञान का भंडार है, होते हैं, यहीं पर बच्चे आते हैं। इसीलिए तो ये आगे चल के हमारे भारत को एक विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करें, यही मेरा मानना है। मैम, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कई अच्छी बातें कही हैं, तो मैम आप अभी की जनरेशन को बताना चाहते हैं कि हमें उन्हीं राहों पर चलना चाहिए, क्योंकि आजकल युवा काफ़ी भटक गए हैं रास्तों से। बिल्कुल, आज का युवा बहुत भटका हुआ है। आप ये देखिए कि युवा आजकल बहुत दूर दूर के लोगों से तो जुड़ा है, व्हाट्सएप पे जुड़ा है, फेसबुक पे जुड़ा है, और अपने घर में क्या हो रहा है, अपनी अगर बूढ़ी दादी बीमार है तो उसको देखने का भी उसके पास टाइम होना चाहिए, अपने माता पिता को देखने का टाइम होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं, अभी देखिए नहीं, जो बच्चा आज का बड़ी बात करता है कि हम बहुत कुछ उसको जीत लेने की इच्छा है, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो उसके अपने हैं, जो उसके आसपास है, उसका समाज है, वहाँ कोई अगर परेशान है, उसके घर में कोई परेशानी है, उसका कर्तव्य उसके माता पिता के प्रति क्या हो, उसका कर्तव्य उसके गुरुजनों के प्रति क्या होना चाहिए, और उसका कर्तव्य अपने समाज के प्रति क्या होना चाहिए, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। उसको मानना चाहिए ये बात, और उसके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मेरे ये कर्तव्य हैं। हम मतलब अपने कर्तव्य तो बहुत अच्छी बात है कि उसको पता होना चाहिए, उसको अपने दायित्व पता होना चाहिए। बच्चा आज की अपनी बात करता है, उसको वो कहता है कि ये मेरे राइट्स हैं। मैं कहूँगी राइट्स के पहले ड्यूटीज आती हैं, तो उसको अपने दायित्वों का पता होना चाहिए कि मेरे समाज के प्रति, घर के प्रति क्या दायित्व है। वो पहले अपने दायित्व को उठाए, दायित्व को उठाना सीखे, उसके बाद वो अपने राइट्स की बात करे, है ना। तो मैम, आप ऐसी मीटिंग्स आगे भी करते रहेंगे? हाँ, हमारे वो जो मैंने आप लोगों को बताया क्वेस्ट सोसाइटी हमने लोगों ने बनाई थी 6 साल पहले, विवेकानंद जी के विचारों को ही दिमाग में रख के हम लोगों ने बनाई थी। और हर साल हम लोग कम से कम 15 दिन का एक वर्कशॉप टाइप भी करते हैं, जिसमें विवेकानंद केंद्र या रामकृष्ण परमहंस केंद्र जो चंडीगढ़ का है, और विवेकानंद केंद्र जो पंचकुला में है, उनसे भी हमारे जो स्पीकर्स हैं वो आते हैं। हमारे बच्चों का इंटरेक्टिव सेशंस चलते हैं, और बच्चों में हमारे बहुत, मुझे लगता है, चेंजेस हुए हैं। धीरे धीरे हमारा यही काम है कि हम कैसे उनको सिखाएं कि हाँ, गलत रास्तों पे भटक के ना जाएं, सही रास्ते पे चलें। आप सबको पता है कि युवा आज कुछ भटका हुआ है, कहीं बहुत सारे और सारी भी चीज़ें हैं, कहीं व्यसन भी है तरह तरह के, तो उन सब पे बच्चे ना जाएं और वो एक अच्छा जीवन यापन करें, एक आदर्श और उसकी कल्पना करके हम जो स्वामी विवेकानंद जी का एक जो विचार थे राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र को ऊपर रखने की बात है, तो उससे वैसे उससे ओतप्रोत है, मेरा यही मानना है। और यही सोच के हम लोगों ने क्वेस्ट सोसाइटी बनाई थी, जो जिसे कि हम दूसरा नाम हमारा स्वामी विवेकानंद सोसाइटी भी है। तो हमेशा हम लोगों ने दिमाग में रखा, और इसमें बहुत अच्छे स्पीकर जिन्होंने अपना समाज में नाम किया है, ऐसे स्पीकर हमेशा से आए हैं और बच्चों से रूबरू हुए हैं। 2-2 घंटे के सेशंस भी चले हैं पीछे। तो हर साल हम लोग थ्रू आउट द ईयर हम लोग कराते रहते हैं बच्चों के लिए, जिससे उनको वो प्रेरित हो सके अच्छे लोगों की जीवनी से और सन्मार्ग पे हमेशा चलने की बात। थैंक यू मैम।